सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कौन से ग्रहों के रत्न हमें धारण नहीं करना चाहिए। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कौन सी ग्रहों के रत्न धारण करना चाहिए, क्यों पंचमेश का ही रत्न धारण किया जाता है, आपको हमारे प्रीवियस वीडियो में पता चलेगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि कौन से रत्नों के कौन से रत्न धारण नहीं करना चाहिए, कौन से भाव के स्वामी के रत्न धारण नहीं करना चाहिए, इसके पीछे का मेन लॉजिक क्या है, आज हम वो समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से अग्नि तत्व व्यक्ति की एनर्जी को हाई करता है, ऊंचाई पे ले जाता है। अग्नि को आप जलते हुए देखो, ऊंचाई पे ले जाता है। तो अग्नि तत्व मतलब लग्न, पंचम और नवम के स्वामी के रत्न धारण कर लेते हैं, क्योंकि व्यक्ति को ऊंचाई पे ले जाता है। जल का हमेशा नेचर होता है, पहाड़ से जल नीचे आता है। जल हमेशा गहराई को बताता है, ठीक है ना। अग्नि हमेशा ऊंची जाती है, जल हमेशा नीचे जाता है। तो जल हमेशा गहराई को बताता है, डूबने को बताता है, और इन्हीं भावों को ज्योतिष में मोक्ष त्रिकोण भी कहा गया है। मैं आपको एक स्क्रीन प्रेजेंट करता हूं, उसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ये अग्नि तत्व होता है। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि रत्न इसका धारण करना चाहिए। आज हम बात करेंगे जल तत्व की, ठीक है ना, कि इन भावों में बैठे जाने वाले ग्रहों का रत्न धारण करना ही नहीं चाहिए। अग्नि बताता है ऊंचाई को। अगर आग जलती है तो आग की ज्वाला हमेशा ऊंची जाती है। आप आग लगाओ, ऊंची जाएगी, ज्वाला हमेशा ऊंची जाती है। और जल हमेशा नीचा आता है, ये बहुत फर्क है। इसलिए अग्नि तत्व वाले स्वामी के या पंचम भाव के स्वामी के, नवम भाव के स्वामी के लग्नेश के रत्न पहने जाते हैं, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली के अनुसार एनर्जेटिक लग्न, पंचम, नवम अग्नि तत्व वाले भाव होते हैं, नैसर्गिक अग्नि तत्व वाले भाव होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि जल तत्व वाले भाव कौन से होते हैं, क्योंकि जो ज्योतिष के लर्नर्स हैं उनको पहले ही पता होगा कि जल तत्व के भाव 3 होते हैं। ये कर्क राशि, ठीक है, ये होता है वृश्चिक राशि, और ये होता है मीन राशि। ये तीनों ही जल तत्व के भाव होते हैं। ये तीनों ही जल तत्व के भाव होते हैं। जल तत्व बताता है गहराई को, जल तत्व बताता है डूबने को। पानी का हमेशा जो निकास होता है ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करता है। कभी भी पानी नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाता। अग्नि हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाती है, पानी हमेशा नीचे ऊपर से नीचे की ओर जाता है। तो उन चीजों के रत्न क्यों पहने जो हमें नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यह है कि 4, 8, 12 में अगर कोई भी ग्रह आ जाता है, XYZ कोई भी ग्रह 4, 8, 12 में आ जाए, आपको उसका रत्न कभी नहीं पहनना है। अब चाहे वो लग्नेश हो, चाहे पंचमेश हो, और चाहे नवमेश ही क्यों ना हो, अगर वो 4, 8, 12 में बैठा हुआ है तो भैया उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो डाउनफॉल को बताता है, वो मोक्ष को बता सकता है, वो आपको सेक्रीफाइस की भावना दे सकता है। हो सकता है कि आप दान करने लग जाओ, सेक्रीफाइस करने लग जाओ, क्योंकि ये आपको धन नहीं देगा, ये आपको ऊपर से नीचे की ओर ले जाएगा। जल का विकास हमेशा ऊपर से नीचे की ओर, मोक्ष प्रदान करना। अग्नि का विकास हमेशा नीचे से ऊपर की ओर, व्यक्ति को उन्नति, प्रमोशन, तरक्की, व्यक्ति का नेम फेम आदि बनने की बात करता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि हमें एक इनिशियली शुरुआत कहां से करना है रत्नों की। तो 4, 8, 12 में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, उसको आप सबसे पहले क्रॉस कर दीजिए कि भैया ये तो नहीं पहनेंगे। और 1, 5, 9 में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो तो वो इनिशियली उसको सही कहा जा सकता है रत्न पहनने के लिए। इसमें और भी बहुत सारी बातें होती हैं, हम आगे और भी कवर करेंगे। रत्नों के बारे में आपको ये वाली एक छोटे से वीडियो के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश किया जा रहा है। आशा है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। 4, 8, 12 में रत्न जो भी ग्रह आते हैं उसके रत्न नहीं पहनना है। 1, 5, 9 के स्वामी के रत्न हमेशा पहने जा सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।